नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना चांदी में आपके साथ तनीषा। सोना जिसे सदियों से सुरक्षित निवेश माना जाता है, आज ऐसी कीमत पर ट्रेड कर रहा है जो उसकी फेयर वैल्यू से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। देखिए, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट रुचिर शर्मा, जो रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने हालिया कॉलम में साफ कहा, अब सोना फंडामेंटल से नहीं बल्कि कहानियों से चल रहा है। यानी गोल्ड की कीमत अब डेटा, महंगाई या फिर ब्याज दरों से कम नहीं हो रही है, बल्कि ग्लोबल डर और अनसर्टेनिटी की कहानी से ज्यादा तय हो रही है। बीते एक साल में सोने ने दमदार रिटर्न निवेशकों को दिया है। बीते 6 महीने की बात करें तो सोने के भाव 60% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। वहीं अगर बात करें एक साल की, तो इसमें देखा जाए तो 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखिए, तेजी अचानक नहीं आई है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे सेंट्रल बैंकों की भारी खरीद, डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश और यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंधों का डर। लेकिन आपको बता दें कि अब कहानी बदल रही है। सदियों तक गोल्ड की चाल बहुत हद तक महंगाई से जुड़ रही है। जब महंगाई बढ़ती है, ब्याज दरें गिरती थी, सेविंग अकाउंट और बॉन्ड पर रिटर्न घटता था, तो लोग पैसा सोने में डालते थे, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता लेकिन कीमत बढ़ सकती है। साल 1970 के दशक में ऐसा ही कुछ हुआ, जब महंगाई डबल डिजिट में पहुंच गई थी और गोल्ड सुपर साइकिल में चला गया था। साल 2023 से एक बड़ा बदलाव आया। सेंट्रल बैंकों ने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू किया। इसके पीछे वजह थी रूस पर अमेरिका का प्रतिबंध। इसके अलावा डॉलर की अस्थिरता, विदेशी भंडार में विविधता लाने की कोशिश। इसे कुछ एक्सपर्ट्स ने एंट्री डॉलर रेवोल्यूशन कहा और यहीं से गोल्ड की रैली ने रफ्तार पकड़ी। रुचिर शर्मा के अनुसार बात करें तो अब सेंट्रल बैंकों की खरीद की रफ्तार धीमी पड़ रही है। ज्वेलरी डिमांड भी ऊंची कीमतों की वजह से कम हुई है। फिर भी सोना गिर क्यों नहीं रहा है, ये एक सवाल है। वो इसलिए क्योंकि अब असली मांग आ रही है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स से। देखिए, गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इनफ्लो, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन में खरीदारी, चीन में रिटेल निवेशकों की भारी एंट्री के चलते सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। रुचिर शर्मा कहते हैं कि पिछले साल गोल्ड खरीद में निवेशकों की हिस्सेदारी 2 गुना होकर 35% हो गई है। खासकर चीन के निवेशकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदा, यानी अब सोना भावनाओं और डर पर चल रहा है। रुचिर शर्मा का दावा है कि गोल्ड अभी अपने इम्प्लाइड यानी कि फेयर वैल्यू से करीबन 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। $5,000 प्रति आउंस का स्तर ऐतिहासिक औसत से 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। ये फ्रैंकली अनयूजुअल यानी कि बेहद असामान्य व्यवहार है। तुलना कीजिए, 1970 के अंतिम चरण में भी गोल्ड अपने फेयर वैल्यू से लगभग 2.5 गुना ऊपर था। आज ये उससे भी ज्यादा प्रीमियम पर है। रुचिर शर्मा मानते हैं कि आज भी महंगाई 1970 के जिमी कार्टर यूंग जैसे डबल डिजिट नहीं है। आज की अनसर्टेनिटीज, तेल प्रतिबंध और वियतनाम युद्ध या फिर ईरान बंधक संकट से ज्यादा गंभीर नहीं है। तो क्या वाकई ये सुपर साइकिल है? कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें नजर मारे तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। लेकिन रुचिर शर्मा इस तर्क को भी खारिज करते हैं। आज डॉलर डिबेसमेंट सच होता है तो बिटकॉइन जैसे विकल्प भी उड़ान भरते हैं। लेकिन हाल ही के महीनों में बिटकॉइन गिरावट में रहा है, तो फिर गोल्ड क्यों चढ़ रहा है? ये सवाल सबको खटक रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। रुचिर शर्मा कहते हैं कि लिक्विडिटी अभी भी दुनिया भर में काफी है। देखिए, लोगों के पास निवेश के लिए पैसा है और पोर्टफोलियो में गोल्ड की हिस्सेदारी अभी भी कम है। देखिए, 1970s का सुपर साइकिल तब टूटा जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ाई। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए गोल्ड बुल्स मानते हैं अभी और जगह बाकी है। फिलहाल गोल्ड चमक रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चमक असली है या ये कहानी खत्म होते ही फीकी पड़ जाएगी। इस वक्त निवेशकों को सोने में संभलकर खरीदारी करनी चाहिए। अगर ब्याज दरें बढ़ने का दौर आया तो सोने का बबल फट भी सकता है। आप इस पर क्या कहते हैं? आप भी इस चीज को मानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं सोना चांदी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।